हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है मुस्कान। राजीव, मैं किचन में काम करते करते थक गई हूँ। मम्मी पापा जी जब से आए हैं नाश्ता और खाना ही बनाती रहती हूँ। और तो और सब कुछ घर का बना ही चाहिए। कितना खाते हैं ये लोग। हम कहकर राजीव अपना काम करने लगा, जैसे उसने कुछ सुना नहीं और ना ही उसे अपने माँ पापा के लिए बुरा लगा हो। शिवानी हैरान थी। छोटी छोटी बातों पर माँ पापा की साइड लेने वाला राजीव आज शांत कैसे है। कुछ ज़रूरी काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो शिवानी ने घर के ज़रूरी सामान की लिस्ट थमा दी उसके हाथों में। फिर मुस्कुराती हुई गाड़ी तक छोड़ने गई। गाड़ी में राजीव बैठा ही था कि अपनी फरमाइश सुना दी। सुनो ना, शाम को वापस आना तो मेरे पसंदीदा शॉप से पिज्ज़ा लेकर आना। कितने दिन हो गए नहीं खाया। राजीव ने ना ना कहा और ना हाँ। मुस्कुराया और गाड़ी लेकर बढ़ गया। शिवानी अंदर आई तभी सासू माँ सरला जी ने आवाज़ लगाई, शिवानी बेटा, पापा जी की पूजा ख़त्म हो गई है, रोटियां बना लो, उनके खाने का समय हो गया है। हाँ मम्मी, बस कुछ देर में लगाती हूँ, कहते हुए रसोई में घुसी। अंदर मन ही मन बोलती हुई, थोड़ी देर बाद खा लेते तो क्या बिगड़ जाता। अभी राजीव को भेज कर खाली हुई तब तक आदेश आ गया। जल्दी जल्दी 2 थाली में खाना लगाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सास ससुर ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। शिवानी ने थोड़ा ही खाना खाया। खुश थी। शाम को आज पिज्ज़ा खाना है तो कौन से ये उबले दाल चावल खाए। शाम हुई, सरला जी बहू से कहा, बेटा शाम के नाश्ते में बेसन का चीला बना दे और चाय भी। सासू माँ की बात सुन कुढ़ते हुए बोली, माँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा, प्लीज़ आप आज पापा जी को बिस्किट के साथ चाय दे दीजिए। बहू की बात सुन सरला जी चुपचाप रसोई में गईं। बेसन का घोल बनाया, प्याज और मिर्च को बारीक काटा और घोल में मिक्स कर चीला बनाने लगीं। एक तरफ चाय चढ़ाया। जो हाथ इतने वर्षों तक खाना बनाते बनाते सधे हुए थे वो बुढ़ापे से उपजे कमजोरी की वजह से काँप रहे थे। तभी राजीव आ गया। राजीव ने देखा माँ रसोई में है तो हाथ पांव धोकर सीधे रसोई में पहुंचा। माँ के कंधे से झांकता हुआ बोल पड़ा, वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू है, आपके हाथ के खाने का जवाब नहीं। कहते कहते उसके आंखों के कोर गीले हो गए। सरला जी ने बेटे के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। क्या करूं बेटा, अब तो तेरी माँ बूढ़ी हो गई है। मेरा बस चलता तो रोज तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाती। कहते हुए सरला जी रोने लगी। उनकी आंखों से ढुलक आए आंसुओं को राजीव ने अपने हाथों से पोंछा और बोल पड़ा, माँ अब मैं आपकी सेवा करूँगा। क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना पापा और आपके लिए। जब भी आप बस मेरे खाने की थाली अपने हाथ से छू लेती हो तो भी आपका प्यार उस थाली को अमृत बना देता है। सरला जी मुस्कुराने लगीं। बेटे के प्यार ने उनकी झुर्रीदार चेहरे पर जन्नत सा नूर ला दिया था। मध्यम पड़ चुकी आंखें झिलमिलाने लगीं, जैसे जीवन जीने की आस अभी भी उन आंखों में थी। अच्छा ये बताओ, आप नाश्ता क्यों बना रही हो, शिवानी कहाँ है। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तू जानता है ना, पापा बाहर का कुछ नहीं खाते। हाँ माँ जानता हूँ, बस अभी आया, कहकर कमरे में गया। देखा तो शिवानी आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। उसे देखते ही बिस्तर से उछल खड़ी हो गई। राजीव आ गए आप। अच्छा पिज्ज़ा कहाँ है दो ना। आज इसके चक्कर में मैंने दिन का खाना भी नहीं खाया। अच्छा बाहर हाल में रखा है क्या। नहीं, मैं पिज्ज़ा नहीं लाया, बिल्कुल रूखे अंदाज में राजीव ने जवाब दिया। लेकिन क्यों, मैंने कहा था ना, जानते हो ना मुझसे रोज़ रोज़ घर का खाना नहीं खाया जाता। मुझे पिज्ज़ा ही खाना था आज। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो ना, पापा बाहर का कुछ भी नहीं खाते। यहाँ तक कि डॉक्टर ने उन्हें कुछ भी बाहर का खाने को मना किया है। उनके लिए थोड़ा नाश्ता और खाना बनाना होता है तो तुम्हें परेशानी होती है। और सुबह तुमने मुझे सुना दिया कि मम्मी पापा कितना खाते हैं।
जैसे तुम्हारा बिना बाहर के खाने और फास्ट फूड के बिना नहीं चलता, वैसे ही उनका घर के खाने के बिना शिवानी ने सोचा भी नहीं था कि राजीव उसे ऐसे जवाब देगा। आज तक राजीव ने ऐसा कभी नहीं किया, उल्टा वो खुद ही बहुत कुछ लेकर आता था। जैसे तुम्हारा बिना बाहर के खाने और फास्ट फूड के बिना नहीं चलता, वैसे ही उनका घर के खाने के बिना शिवानी ने सोचा भी नहीं था कि राजीव उसे ऐसे जवाब देगा। आज तक राजीव ने ऐसा कभी नहीं किया, उल्टा वो खुद ही बहुत कुछ लेकर आता था। जानता था कि उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है, जबकि राजीव को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसने गलती की है, क्योंकि राजीव के प्यार और दुलार को वो जानती थी। पेट के भूख ने उसे और एहसास दिला दिया। जब उसे अपने पसंद का कुछ खाने को नहीं मिला, तो कैसे पेट के साथ मन भी दुखता है। राजीव से माफ़ी मांगना चाहती थी, अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि सरला जी अंदर आईं। बेटा शिवानी, चलो थोड़ा नाश्ता तुम भी कर लो, बेसन का चीला बनाया है और साथ में अदरक वाली काली मिर्च की चाय भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ राजीव, तू भी आजा बेटा, पापा इंतज़ार कर रहे हैं, कहकर सरला जी ने उसका माथा सहलाया और चली गईं। शिवानी शर्म से गड़ी जा रही थी, तुरंत राजीव के सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़ आंखों में आंसू लेकर कुछ कहने जा रही थी कि राजीव ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। कुछ मत कहो, तुम्हारे आंसू सब कह रहे हैं शिवानी, मम्मी पापा हमारे बड़े हैं और अब हमारी जिम्मेदारी भी। जब मैं छोटा था तो माँ मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी, पापा वो सब कुछ ला कर देते जिसकी हमें ज़रूरत, बस अब आज उन्हें मेरी ज़रूरत है। राजीव, अब कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ, चलो ना बाहर, माँ इंतज़ार कर रही हैं। दोनों बाहर गए, देखा डाइनिंग टेबल पर माँ पापा मुस्कुराते हुए बैठे उनका इंतज़ार कर रहे थे। माँ ने शिवानी को अपने हाथों से चीला और चाय परोसा। एक तो भूख और ऊपर से माँ के प्यार का एहसास, शिवानी को ये चीला स्वर्गिक स्वाद दे रहा था, जैसे इससे पहले इतना स्वादिष्ट कुछ खाया ही नहीं। उसे खाते देख राजीव मुस्कुरा रहा था। शिवानी की नज़र पड़ी तो आंखों ही आंखों में एक बार उसने फिर माफ़ी मांगी और राजीव ने बेफिक्री वाली मुस्कान देकर जैसे कह दिया, कोई बात नहीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।